are going to start with a new topic named dialogue writing. So dialogue writing comes in your question paper and carries large number of marks. So it is very important as children confuses themselves in this a lot and it has many things that comes together. So dialogue writing is very important to understand. So before just coming to the examples and how we do it, first of all we should know कि dialogue writing होता क्या है. So basically it is a conversation between two people about a topic. The main purpose of writing dialogue is to make students able to complete any conversation with grammatical correctness and draw a meaningful conversation. So it is very, जब भी हम किसी से बात करते हैं, like suppose if you talk to your friend, your mother, your father, a shopkeeper and your teacher, anyone, you are just doing a conversation. उस conversation में you just say a dialogue and in reply to that you get a dialogue. तो ऐसे ही हम conversation करते हैं. तो जो main purpose है dialogue writing लिखवाने का वो ये है जिससे कि conversation में without any grammatical errors हम मीनिंग ड्रॉ कर पाएँ, उसमें से एक मीनिंगफुल कन्वर्सेशन निकाल पाएँ. ठीक है, बिकॉज इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हमारी ग्रामेटिकल एरर्स ना हो, हमारा जो कन्वर्सेशन का जो मीनिंग है वो प्रोमिनेंटली आए. इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज यू यूज़ इट इन योर डेली लाइफ में आप यही तो यूज़ करते हो, यू कन्वर्सेट. दैट इज़ अ डायलॉग राइटिंग. सिमिलरली जैसे हम कन्वर्सेशन करते हैं वही वी हैव टू पेन डाउन इन योर क्वेश्चन पेपर. ठीक है, सो लेट्स सी द मार्किंग स्कीम. सो दिस इज़ बेसिकली द मार्किंग स्कीम. 6 to 8 मार्क्स के बीच में ही, या 8 मार्क्स का आता है या 6 मार्क्स का आपका डायलॉग राइटिंग लिखने को आता है लैंग्वेज पोर्शन में. ये 6 का भी हो सकता है और 8 मार्क्स का भी हो सकता है. सो इट डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर हु इज़ सेटिंग द पेपर. नाउ जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स होता है वो 4 चीज़ों पर होता है. पहली चीज़ होती है आइडियाज़ एक्सप्रेस्ड इन द कन्वर्सेशन इज़ हाउ मच रेलेवेंट. तो जो भी यू आर राइटिंग वो रेलेवेंट होना चाहिए जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया है. अगर आपके क्वेश्चन में कोई चीज़ पूछी ही नहीं गई है और यू आर राइटिंग इट इज़ वेस्ट एंड यू वोंट गेट एनी मार्क्स. यू शुड ऑलवेज राइट वॉट एवर इज़ गिवन इन योर क्वेश्चन. उस क्वेश्चन से रिलेटेबल ही कन्वर्सेशन हमें लिखनी है. ठीक है. द सेकेंड थिंग इज़ द कन्वर्सेशन शुड बी रिलेटेबल टू द कैरेक्टर. एवरी कन्वर्सेशन यू राइट इट शुड बी रिलेटेबल. जो कैरेक्टर आपको दिया गया है, आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी कैरेक्टर दिया जाएगा कि देयर इज़ अ कन्वर्सेशन बिटवीन अ शॉपकीपर एंड अ कस्टमर और 2 फ्रेंड्स और मदर एंड अ डॉटर और डॉक्टर एंड अ पेशेंट. तो ये दिस विल बी गिवन. तो ये जो चीज़ें जो आपकी हैं ये एज यू कैन सी, अगर आप किसी फ्रेंड से बात करते हो तो यू टॉक इन अ इनफॉर्मल टोन. आप इनफॉर्मली भी बात कर सकते हो. ठीक है, बट इफ़ यू आर टॉकिंग टू सम एल्डर पर्सन लाइक योर मदर, यू हैव टू टॉक इन अ रिस्पेक्टेड मैनर. सो जो अब अगर मदर एंड अ सन या डॉटर आया तो आप रिस्पेक्टफुल मैनर में पूरा लिखोगे. अगर अगर फ्रेंड्स के बीच में आया तो यू कैन यूज़ योर इनफॉर्मल टोन एज वेल. इफ़ देयर इज़ अ पेशेंट एंड अ डॉक्टर, तो पेशेंट और डॉक्टर में क्या रिलेशन होता है उसके बेसिस पे यू कैन राइट. अब ऑब्वियसली अ पेशेंट केम टू अ डॉक्टर टू सीक हेल्प. ठीक है, टू सीक ट्रीटमेंट, तो उसी के रिलेशन में बात होएगी. तो अ डॉक्टर कैन नॉट talk as a shopkeeper or a patient cannot talk as a customer. So a doctor has to be written as the dialogues of the doctor has to be written in a doctor manner कि आप डॉक्टर बन के ही वो चीज़ें लिखो. ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे 2-3 रोल्स प्ले करने होते हैं. लाइक इट डिपेंड्स कि आपको कितने कैरेक्टर्स मिले हैं, either 2 or 3 or 4. ठीक है,
लाइक ऐसा भी हो सकता है कि आपका इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई के बीच में कोई डायलॉग कन्वर्सेशन हुआ हो, उसका यू कैन हैव टू राइट. इंटरव्यू ने कुछ पूछा, देर आर नाउ टू इंटरव्यूई जो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और इंटरव्यूअर जो इंटरव्यूज़ ले रहा है. तो हो सकता है कि 2 इंटरव्यूअर हुए, एक इंटरव्यूई हुए, तो 2 इंटरव्यूअर अलग अलग चीज़ें पूछ रहे हैं, एक ही इंटरव्यूई आपको जवाब उसका रिप्लाई दे रहा है. तो इट डिपेंड्स आपका क्वेश्चन क्या है. द अदर थिंग इज़ स्पेलिंग्स. नाउ स्पेलिंग्स नीड नॉट टू बी इग्नोर्ड. स्पेलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. स्पेलिंग्स अगर सही नहीं होती तो उसकी वजह से मार्क्स कटते हैं. ग्रामर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे हर चीज़ का जो आपकी ग्रामेटिकल एरर्स हैं, इन सब का ग्रामेटिकल एरर्स लाइक पंक्चुएशंस में एरर्स, टेंसेस में एरर्स, सेंटेंस टाइप्स में एरर्स, इन सब में एरर्स होंगी तो आपके मार्क्स कटेंगे एंड यू विल लूज़ मार्क्स. ठीक है. सो यू हैव टू रिमेंबर all these things. So remember, points to remember is punctuation. Here you need lot of punctuations because आपका जब dialogue completion आता है, as I have told you, I should tell you that there are 2 types of dialogue exercises. One is dialogue completion and one is dialogue writing. Dialogue writing में आपको full legit आपको सारे dialogues लिखने होते हैं और डायलॉग कंप्लीशन में आपको कुछ डायलॉग्स दिए होते हैं और आपको गैप्स फिल करने होते हैं. ठीक है. या 2 टाइप के होते हैं. तो अब अगर आपका कंप्लीशन आया तो उसमें आपको डैश दिए होंगे और पंक्चुएशंस दिए होंगे. अब उसी पंक्चुएशंस के रिलेशन में, उसी सेंटेंस टाइप के रिलेशन में यू हैव टू फिल द ब्लैंक्स. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट to understand punctuations, tenses, sentence type. I have earlier told you, gave a video on sentences. There are how many type of sentences like assertive, which are normal sentences, interrogative, question mark sentences, imperative, order वाले sentences जो होते हैं, exclamatory sentences. There are many kind of sentences and उसी के basis पे you have to write the dialogue. So let's see one example. We will see one example of dialogue completion in this video. Okay, हम dialogue completion का example देखेंगे. ठीक है. So the example is Neha calls up Namrata to make a study plan for the weekend as their examination is starting from next week. Complete the dialogue between Namrata and Neha. Now as you can see कि क्वेश्चन में आपको पर्पस दे दिया गया है किसके बारे में कन्वर्सेशन होगी. You have to conversate about discuss about to make a plan for the weekend as the exams are starting from next week. तो इसी के बारे में ही आपकी कन्वर्सेशन होगी, कुछ और नहीं होगी. अगर कुछ और you will write, you will lose marks and you won't get any marks. You have to write related to what it is asked. As I have told you earlier also, the first point is ideas expressed in the conversation is how relevant to the question. So जो question से ही relevant होना चाहिए. Even it should also relatable to the character as well. ठीक है. These two are friends. तो ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत respected manner में लिखें. We can write a decent conversation. अब we can't if they are friends and though so that it is not important that we have to use abusive language or such. You are writing an English paper, you have to maintain some decorum to it. So decent informal tone भी हम लिख सकते हैं. Okay, for example, this is how your question come. ठीक है. Neha dash this weekend. So you have to fill this dash. Okay. Namrata, I don't really have any special plan. Neha, so how about the idea of dash? Namrata, that sounds great, but dash parents' permission. Neha, okay, then I will call more friends and discuss this plan. Namrata, okay, don't forget to dash subject. Neha, okay, dash my home or yours. Namrata, I dash place. नेहा, ओके देन सी यू. तो कुछ आपको दिए हुए हैं और कुछ उसमें गैप्स फिल करने हैं आपको. नाउ ज़रूरी नहीं है कि जो मैं भरूँ, जो मैं फिल करूँ गैप्स, वो भी वही दूसरा कर रहा हूँ. ज़रूरी ये है कि जो भी यू विल फिल उसमें ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होनी चाहिए, टेंसेस मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, पंक्चुएशन मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए और प्रॉपरली क्रिस्प लैंग्वेज, रिफाइंड लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए. दिस इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट.
ठीक है, सेम आंसर्स हो इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. ओके, सो आई हैव गिवन यू द सॉल्यूशन ऑफ दिस हेयर. नेहा, व्हाट आर यू डूइंग दिस वीकेंड? Namrata, I don't really have any special plans. Neha, so how about the idea of studying all together? Namrata, that sounds great, but I need to take my parents' permission. Neha, okay then, I will call more friends and discuss this plan. Namrata, okay, don't forget to decide about the subject. Neha, okay, it will be my home or yours. Namrata, I am fine with any place. Neha, okay then, see you. ठीक है, सो ये आपका बेसिकली आपके डायलॉग्स बन गए. ठीक है, अब इसमें यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, यू वोंट मेक एनी ग्रामेटिकल एरर्स. ठीक है, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हेयर ओनली. आई वॉन्ट यू टू गो थ्रू दिस वीडियो. If you have any doubt related to dialogue writing, you will ask. In the next video, I will teach you how to write complete dialogue writing. This is dialogue completion. I will teach you in the next video dialogue writing. Thank you.